मुजफ्फराबाद के करीब पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, तमाम एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक इंक्वायरी बोर्ड फनी खराबी की दुरुस्त नौयत का तयन करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का पाक फौज के MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस। शहीद होने वाले तमाम एहलकारों को खराज अकीदत, दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। विफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे दुख का इजहार। कहा, एहलकारों की शहादत कौम के लिए बहुत बड़ा सानिहा है। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी। विफाकी तरक्याती बजट 1126 अरब से कम करके 1000 अरब कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, विफाक ने सूबों के साथ मुशावरत की, पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में फैसले किए। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मुकदमा लड़ा। वज़ीर आज़म ने 180 दिन में NFC में अपडेट के हवाले से यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, तमाम सूबे 7वें NFC अवार्ड की मंजूरी देंगे। सूबों में इत्तफाक़ राय ना हुआ तो वज़ीर आज़म समरी ऐवान सदर भिजवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का सानिहा बल्दिया टाउन के 2 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म। अदालत ने अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट सिंध हाई कोर्ट के सजाए मौत के फैसले का लदम करार। जस्टिस शहजाद मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुल्जिमान की अपीलें मंजूर कर ली। मरी एक्सप्रेसवे पर वैन हादसा, अमवात की तादाद 10 हो गई, 13 मुसाफिर जख्मी। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक वैन मोड़ काटते हुए नाले में जा गिरी, जिसके बाद आग भड़क उठी। वैन उस जानिब गिरी जहां से दरवाजे खोलना मुमकिन न था। गाड़ी का स्लाइडिंग दरवाजा लॉक हो गया था। हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। ज्यादा तादाद बच्चों की थी। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान का बड़ा जवाबी इकदाम। पाक अफगान सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 26 खवारिज हलाक। फितनाल खवारिज के 4 अहम मराकिज मुकम्मल तबाह। तरबियती मरकज, असलहा डिपो और खुफिया ठिकाने शामिल। 2 अहम कमांडर्स के मराकिज को निशाना बनाया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। मशरिक़ वुस्ता में फिर टेंशन। खलीज ओमान में हेलीकॉप्टर गिराने का इल्जाम आयद करके अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले कर दिए। साहिली शहर केशम, सेरक, मिनाब और बंदरबाज धमाकों से गूंज उठे। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने मखसूस अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान पर हमलों से पहले व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अहम इजलास। अमरीकी स्पीकर कहते हैं, फौज ने ईरानी कमांड एंड कंट्रोल साइट्स और रेडार सिस्टम को निशाना बनाया। ईरान का जवाबी वार। पासदारान इनकलाब का खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल दागे। बुशहर में अमरीकी ड्रोन मार गिराया। तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से 4 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। बहरीनी फौज का ईरानी मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरान से दागे गए 5 मिसाइल मार गिराए। उर्दन की फौज के तर्जुमान का बयान। दुश्मन गलत फहमी में ना रहे, हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। ईरानी सदर का 2 टोक ऐलान। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, जंग किसी मुल्क के मुफाद में नहीं, अगर मुसल्लत की गई तो पीछे नहीं हटेंगे। रहबर इनकलाब ने तनाज़ी के हल के लिए मुज़ाकरात का हुक्म दिया। हमें दाखिली इत्तेहाद और कौमी यकजहती को बरकरार रखना होगा। नए मुआशी अहदाफ क्या होंगे? विफाक और सूबे सर जोड़कर बैठ गए। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। सूबों के जारी और नए मनसूबों के लिए वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर इत्तफाक। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और समाजी शोबों को तरजीह देने का फैसला। शहबाज शरीफ का तरक्याती फंड्स के मौसर और शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाने पर जोर। तालीम, सेहत, पानी और मुवासलात के मनसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने का अज़्म। कहा, महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती अमल का तसलसल बरकरार रखा जाएगा। तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए विफाकी और सूबाई इदारों में राबते नागुज़ीर करार।
नए माली साल के बजट पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात कामयाब। एनएफसी अवार्ड का मौजूदा फार्मूला बरकरार रखने पर इत्तेफाक। विफाक को आइंदा माली साल के टैक्स हदफ की इजाफी रकम फराहम की जाएगी। चारों सूबे मिलकर विफाक को 1200 अरब रुपए से ज्यादा ग्रांट फराहम करेंगे। पंजाब से 650 अरब, सिंध से 300 अरब, खैबर पख्तूनख्वा से 180 अरब और बलूचिस्तान से 110 अरब रुपए मिलने की तवक्को। विफाकी हुकूमत का नए तरक्याती मंसूबों पर पाबंदी लगाने का फैसला। तरक्याती बजट में 126 अरब रुपए कमी कर दी। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम 1000 अरब रुपए तक महदूद। कौमी दिफा अहम तरजीह करार। सिर्फ दिफा और दाखिला के नए मंसूबे शामिल होंगे। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा तरक्याती अखराजात मौजूदा सतह पर रखने पर मुत्तफिक। तरक्याती बजट में कमी से तकरीबन 500 अरब रुपए की माली गुंजाइश पैदा होगी। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके को 50 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ देने पर गौर। माहाना 1,83,000 से ज्यादा आमदन वालों को रिलीफ देने की तजवीज। इनकम टैक्स स्लैब की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 करने पर सोच विचार। इनकम टैक्स की शरह 25% से कम होकर 20% होने का इम्कान। इस टैक्स स्लैब से तकरीबन 4 लाख मुलाजमीन मुस्तफीद होंगे। ज्यादा आमदन वालों के लिए टैक्स की हद में नरमी देने पर भी गौर। रवां माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे कल जारी होगा। हुकूमत ज्यादातर मौशी हदफ हासिल करने में नाकाम। GDP ग्रोथ 4.2% हदफ के मुकाबले 3.7% तक महदूद रहने का तखमीना। रवां माली साल ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ पूरा न हो सका। औसत महंगाई 7.5% हदफ के मुकाबले 11 माह में 7% और मई में 11.66% रही। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान का बड़ा जवाबी इकदाम। पाक अफगान सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 26 ख्वारिज हलाक। फितनल ख्वारिज के 4 अहम मराकज मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। तरबियती मरकज, असलहा डिपो और खुफिया ठिकाने शामिल। 2 अहम कमांडर के मराकज को निशाना बनाया गया। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। मशरिक़ वस्ता फिर दहकने लगा। कशीदगी में इजाफा। खलीज ओमान में हेलीकॉप्टर गिराने का इल्ज़ाम। अमरीका के ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले। साहिली शहर के शम, सिरक, मिनाब और बंदरबाज धमाकों से गूंज उठे। दूसरी और तीसरी लहर में भी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सदर की तस्दीक। कहा कार्रवाई अमरीकी हेलीकॉप्टर पर हमले का जवाब है। रद्द अमल बहुत सख्त होना चाहिए। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने मखसूस अहदाफ को टारगेट किया। हमलों का मकसद ईरान को वार्निंग देना था। आपने हुर्मज़ में एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम तबाह करने का दावा। ईरान का भरपूर जवाब। पासदारान इनकलाब के खित्ते में अमरीकी अड्डों पर हमले। बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल दाग दिए। बुशहर में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। हर हमले का जवाब दिया जाएगा। महफूज रहना चाहते हैं तो खित्ते से निकल जाएं। ईरानी वजीर खारजा की वार्निंग। कहा हमारी ताकत पर मुसल्लह अफवाज किसी भी हमले या धमकी को बगैर जवाब के नहीं छोड़ेंगी। खलीज फारिस की तारीख बैरूनी मुदाखलत करने वालों के इबरतनाक अंजाम के कई अबवाब पर मुश्तमिल है। ईरानी वजीर खारजा इस्माइल बकई ने कहा कि खित्ते के ममालिक अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अपने दिफा में किसी किस्म की हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं करेंगे। ईरान के अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना बनाने की तरदीद। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा की वजाहत। कहा कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात पेश आ सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। ईरानी अस्करी ज़राए के मुताबिक 24 घंटों में आपने हुर्मज़ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। कशीदगी बढ़ाने की जिम्मेदारी मुखालिफ फरीक पर आयद होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी और तुर्क हम मनसब से राबता। अमरीकी हमलों को मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। चीन का ईरान अमरीका कशीदगी पर इजहार तशवीश। फ्रीकैन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील।
अमरीका और ईरान जौहरी मुआहदे के करीब हैं। अमरीकी नायब सदर का दावा, कहा कुछ अमूर पर इत्तेफाक राय बाकी है। फरीकैन मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान मुज़ाकरात को जानबूझकर तूल नहीं दे रहा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप समझते हैं ईरान पर हमलों के बावजूद अमन डील मुतासिर नहीं होगी। अभी कुछ नहीं बदला, तेहरान से मुआहदा अब भी करीब है। मरी एक्सप्रेसवे पर अफसोसनाक हादसा। सयाहों की गाड़ी तेज रफ्तारी के बाइस साइड दीवार से जा टकराई। वैन में आग लगने से 10 अफराद जहां बहक, 13 मुसाफिर झुलस कर जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गाड़ी का स्लाइडिंग दरवाजा लॉक हो गया था। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक आतिशदगी की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। कालेदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा बेनकाब। नौजवानों को तालीम से दूर रखना अफगान तालिबान, फितनाउल हिंदुस्तान जैसी इंतहा पसंदाना जहनियत का आगाज। कालेदम तंजीम का सरगना अमान आज़ाद कश्मीर के लोगों को अपने बच्चे स्कूल भेजने से मना करने लगा। शरपसंद कमेटी भारतीय आकाओं की मां पर आज़ाद कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने पर तुल गई। आज़ाद कश्मीर भर में मामूलाते जिंदगी रवादमा। मुजफ्फराबाद, कोटली और धीरकोट के बाशऊर अवाम ने एहतजाजी कॉल को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सहाफ़ी डेविड डोहरी का अगवा और दहशतगर्दी में मुआवनत का इल्ज़ाम साबित। अमरीकी अदालत ने साबिक तालिबान कमांडर नजीबुल्लाह को 42 साल कैद की सजा सुना दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तालिबान कमांडर ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। आलमी सतह पर अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी एक बार फिर साबित। कराची में मसाइल का अंबार, जीना दुश्वार। ओल्ड सिटी एरिया रनछोड़ लाइन में जगह जगह कचरे के ढेर, ताफुन से बीमारियां फैलने का खतरा। सड़क के दोनों ट्रैक भी टूट फूट का शिकार। लोगों का गुजरना मुहाल, इंतजामिया कहीं दिखाई नहीं देती। कब हालात में बेहतरी आएगी, शहरियों का सवाल। मनीषा स्मगलिंग में गिरफ्तार कोकेन कोइन से मुतलिक मजीद अहम इंकशाफात। मजीद 7 करीबी साथियों के नाम सामने आ गए। 2 खातीन भी शामिल, 7 सहूलतकार मफरूर करार। सिंध पुलिस ने तहकीकात पर पेशरफ्त रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करवा दी। पिंकी कोकेन में बेकिंग पाउडर समेत मुख्तलिफ केमिकल्स की मिलावट करती थी। मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी मिल गए। कराची में खातून पुलिस एहलकार मुबैना तौर पर अपने शौहर की कातिल निकली। मकतूल की बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमा दुआ ने साबिक शौहर के साथ मिलकर हमजा को कत्ल किया। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ, मुलजिमा की मकतूल से दूसरी शादी थी। पहले शौहर से 3 बच्चे हैं। सूरज आग बगोला। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर। दादू सिबी में दर्जा हरारत 49 और सखर में 47 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान और लाहौर में पारा 42 डिग्री को छू गया। कराची में आज से 12 जून तक हीट वेव, दर्जा हरारत 40 तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। और कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बलवाइयों के इंसानियत सोज मजालिम, होलनाक वीडियो सामने आ गई। रावलाकोट में पुरतशद्दुद वाकयात मुनज़्ज़म मंसूबे का हिस्सा। अस्पताल के वार्ड में मरीजों पर हमले किए गए। कमेटी सरगना शौकत और खारजी शहजाद के बयानात पहले ही सामने आ चुके।